बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जीत की धुन और जोश जगा दे में हम आपको हर रोज़ की तरह आज भी खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अपने आंसू पोंछने के लिए मैच खेलने जा रहे हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वही मैदान है कि जहां बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जीता था। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं, हम आपको बताते चलें कि दिस शो इज़ प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इस शो में हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और इन तमाम बातों के हवाले से हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त रावलपिंडी में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लगता यही है कि मैच या तो ताख़ीर का शिकार होगा या मैच नहीं होगा। जो प्रेडिक्शन है बारिश की, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि ये मैच जो है वो शायद बगैर किसी गेंद के फेंके अपने इख्तिताम को पहुंचे, क्योंकि रावलपिंडी में बारिश बड़ी ज़बरदस्त होती है। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। इनसे बात करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं जो दिखा रहे थे अभी पिच के हवाले से कि बारिश, आप समझते हैं रावलपिंडी में आप भी खेलें कि रावलपिंडी में अगर बारिश शुरू हो जाए, और जिस तरह से उस दिन भी परसों भी बारिश हुई थी, तो उसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि इस बात के इम्कानात कम से कमतर होते जा रहे हैं कि मैच वक्त पे शुरू हो। हाँ, पिंडी में ये है कि अगर बारिश जब होती है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड का जो ड्रेन सिस्टम है वो थोड़ा सा उस लेवल का नहीं है कि फौरन ड्रेन आउट हो जाए। ये देखें, तो शॉन पोलक जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं मैथ्यू हेडन से, तो आप क्या देखते हैं इस पे जो थोड़े से क्रैक्स वगैरह है? अगर टाइम पे, अव्वल तो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से इनके बैकग्राउंड में जो वेदर है उसको देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा है। सही कह रहे हैं इकबाल भाई, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत क्लाउडी टाइप दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो हो सकता है ये अभी बारिश रुकी हो, उसके बीच में इन्होंने ये पहले किया हो रिकॉर्ड। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और जो पिच ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मॉइस्चर वाली लग रही है, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है ना तो कोशिश होती है कवर्ड रखें पिच को, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा। तो टॉस भी, अगर मैच शुरू होता है तो टॉस वाइटल होगा। जो टीम टॉस जीतेगी दूसरी टीम को खिलाएगी, मॉइस्चर का फायदा उठाएगी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है, प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी, और पिच कवर ओवर होगा, रोल भी लाइट किया होगा, ज़्यादा करेंगे पिच फटना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इफ एंड बट। तो पहले तो टॉस हो, मैच हो, तो आई होप के मैच जो कि दिख नहीं रहा, क्योंकि क्लाउडी वेदर है और ऑन ऑफ बारिश होती है। और पिंडी का थोड़ा सा वेदर का है, अगर बारिश होती है तो फिर पूरी होती है, वहाँ पे होती है, और ग्राउंड में पानी थोड़ा रुकता है। एक होता है ना ड्रेन हो गया, स्लाइड करके नाली में चला गया, ऐसा नहीं है। वहाँ स्क्वायर के बाद वहाँ पानी थोड़ा रुकता है, तो फिर उसको आपको क्लीन करने में भी टाइम चाहिए होता है। इंडियन मीडिया बहुत उड़ा रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, अरबों रुपए स्टेडियम पर हमने खर्च कर दिए और पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया। ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। क्या कहेंगे, इनको देखना चाहिए था जब स्केड्यूल तरतीब दिया था, तो उस वक्त ये सोचना चाहिए था, और वेदर एक साल पहले कहा जाता है, उस वक्त इन्होंने नहीं देखा। नहीं, मिस्टेक तो है देखें, मगर वेदर एक ऐसी चीज़ है ना कि किसी के कंट्रोल में तो नहीं है ना। मैच में बारिश हो रही है, तो अब कहीं थी 30%, एकदम से वो 70% में कन्वर्ट हो जाती, को आप नेचर से तो नहीं लड़ सकते ना। तो अब ये वही वाली बात है, कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो चलो भाई, हम लोग एक तो उनको दुख यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो क्यों रही है पाकिस्तान में। सारा मसला ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो क्यों रही है। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी वापस आ गई, सारी टीमें आई, मेगा इवेंट हुआ और इतना सक्सेसफुल जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह पब्लिक ग्राउंड में आ रही है। पाकिस्तान का मैच नहीं है, मगर फिर भी जो भी दूसरी 2 टीमें खेल रही हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये क्राउड आ रहा है, और एक पूरी दुनिया में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। तो ये बीइंग पाकिस्तानी, ये खुशी की चीज़ है। और कौन क्या सोचता है ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये भी बोल लेते कि ग्राउंड तैयार ही नहीं होंगे, ट्रॉफी चेंज हो जाएगी, ये तो इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। तो बोलने से बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरी तो बस यही है कि दुआ करें कि आप लोग आगे जाएं। सिर्फ 2 ही जर्नलिस्ट उनके आए पाकिस्तान जी। देखिए, ना उनका मैच रेफरी आया जवागाल श्रीनाथ, उसने माजरत कर ली कि रीज़न की कि फैमिली रीज़न, ना उनका अंपायर नितिन मेनन आया। और
जो लगता यही है, मुझे तो नहीं नजर आया कि जो इंडियन क्रू मेंबर्स थे जिनका ताल्लुक इंडिया से था फॉरेन के, वो आए कि नहीं आए। लेकिन ये ऐसी दुश्मनी क्या है खुर्रम कि आप यहाँ खेलने भी नहीं आ रहे, ना उनका कप्तान आया कि कोई हम अरेंज करते प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई चीज नजर नहीं आई। इसका मतलब है कि भारत ने रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। देखें, रियलिस्टिक बात तो ये है कि पाकिस्तान एज ए स्पोर्ट्स नेशन पूरी दुनिया में मशहूर है और हम खुले दिल से वेलकम करते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी प्लेयर्स हो, हमारे दरवाजे हमेशा स्पोर्ट्स के लिए खुले हैं और पॉजिटिव मैसेज देते हैं। अब ये आपका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जा रहा है कि आपने पूरी कोशिश की, पहले रुकवाने की, फिर शिफ्ट कराने की, फिर आपने एक एजेंडा रख दिया हम नहीं जा रहे, अच्छा हम दुबई में खेलेंगे। आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं क्रिकेट खेलें और क्रिकेट खिलाएं। तगड़ी है, मतलब अगर वो यहाँ आके भी खेल लेते तो क्या होता? देखें, आप ये इनकी मेंटालिटी है ना कि आपने खुद नहीं आना चाह रहे। स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, सही और स्पोर्ट्स एक ऐसी एक चीज है जहाँ सब मिलके साथ बैठ के, कोई सरहद नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं है, सरहद भी नहीं है, लिमिट भी नहीं है मोहब्बत की। इसमें अप्रिशिएट भी होता है, इसमें क्रिटिसाइज भी होता है। तो आपका वो एक जर्नलिस्ट आया, जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान में उसको वेलकम किया जा रहा है और अच्छी चीज है, ये मैसेज जा रहा है और कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। अब आप उसको किस तरह लेते हैं हमारा ये काम नहीं है, हम उसको अच्छी तरीके से वेलकम कर रहे हैं और वो खुश है और इससे बड़ी कोई बात नहीं। और हमारी हुकूमत ने उसे वीजा भी दिया, वरना 2023 के वर्ल्ड कप में कई पाकिस्तानी सहाफी भारत जाना चाहते थे, कईयों को वीजा नहीं मिला और उसके बावजूद 2 भारतीय जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान आए, उन्हें वीजा मिला। नहीं, हमने तो ऑफर की होगी, पूरी टीम को बुला रहे थे हम तो। आप जर्नलिस्ट छोड़ें, पूरी टीम आए, जर्नलिस्ट आए, आपके ऑफिशियल आए, आपके जो सपोर्टर्स हैं वो आए, खुले दिल से वेलकम है। कोई पाबंदी नहीं है पाकिस्तान की और हम प्राउडली इस चीज़ को बोलते हैं कि हम एक स्पोर्ट्स नेशन है और अच्छा इम्पैक्ट देते हैं पूरी दुनिया को। और दिख रहा है जिस तरह पूरी टीमें आई हैं, जिस तरह एंजॉय कर रही हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, उनको मोटिवेट के लिए ग्राउंड आ रहे हैं। ये छोटा मैसेज नहीं है, पाकिस्तान टीम का मैच नहीं होता और क्राउड होता है। लेकिन खुर्रम, सब कुछ अपनी जगह पर, जो दुख है वो कैसे इस दुख को खत्म किया जाए जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी रही। बास क्रिकेट के दीवाने तो ये कह रहे थे कि अच्छा बारिश हो जाए, 1-1 पॉइंट मिल जाए, मतलब वो इतने दिल बर्दाश्ता थे कि बांग्लादेश भी हमें टफ टाइम दे सकती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आकिब जावेद की, वो कह रहे हैं पूरी टीम तब्दील कर दें, अंडर 19 के खिलाड़ी खिला लें। उनको मैं बताता हूँ 2003 के वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में हुआ, पाकिस्तान की बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही और उस वर्ल्ड कप के बाद कई खिलाड़ी तब्दील हो गए, जिनमें इंजमामुल हक, बाद में तो वो आ गए शोएब अख्तर, वसीम अकरम चले गए, सईद अनवर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, बेशुमार क्रिकेटर्स। तो क्या चलें आप पूरी टीम ना तब्दील करें, क्या आप 3-4 खिलाड़ियों को भी नहीं आराम करा सकते? देखिए, हकीकत यह है कि जब आप दिमागी तौर पर तस्लीम कर चुके होते हैं ना कि कुछ नहीं करना और सब कुछ बेहतर है, तो फिर आप कुछ भी बोल लें, हम बोल लें, दुनिया बोल लें, दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। आज माइकल क्लार्क का आपने देखा क्लिप? आप मोहम्मद कैफ की ट्वीट्स पढ़ लें, सिद्धू की पढ़ लें, दुनिया के इंग्लैंड के जितने टॉप के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के जितने ग्रेट्स हैं, सब कमेंट कर रहे हैं। चले हम और आप अपना चूरन बेच रहे हैं, उनको चूरन बेचने की जरूरत नहीं है, सही है। और दूसरी बात ये, आकिब भाई ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह दिया, तो फिर आप और हम फजूल की बात कर रहे हैं कि सब सही है, तो सब सही है, तो फिर सब सही है, चलने आंखों पे हमने पट्टी बांधी। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है, आप तो दूसरों की बात करें, तो मेरी भी दिली ख्वाहिश है आज पाकिस्तान का मैच बारिश ही हो तो सही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है रावलपिंडी से एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर जुल्फिकार बेग ने। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब कहाँ हैं आप, मैदान में है या अभी रास्ते में? जी बिल्कुल, रास्ते तो आज सुबह से ही ब्लॉक थे और मौसम के भी तेवर अच्छे खासे बदले हैं। हाँ। और मेट ऑफिस ने तकरीबन 2 वीक पहले फोरकास्ट जारी कर दिया था कि पिंडी इस्लामाबाद में इन दिनों में बारिश एक्सपेक्टेड है और उसी का खमियाजा भुगत रही है पाकिस्तान की टीम। अच्छा। और जैसा कि आप तो खुद से इंसाइक्लोपीडिया और बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर्स आपके प्रोग्राम में आते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि जब क्रिकेटर्स को, साबका क्रिकेटर्स हो या मौजूदा क्रिकेटर्स हो या मौजूदा एक्सपर्ट हो या टीम के साथ जो एसोसिएट लोग हो, जब उन्हें ओहदा मिल जाता है तो कहते हैं सब अच्छा है, तो जब वो ओहदे में नहीं होते तो फिर वो उसमें। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे बेग साहब आकिब जावेद की?
जी, आकिब जावेद साहब बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और कई दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हाथ जोड़ने का भी एक मंजर पेश किया। अच्छा। क्योंकि जाहिर करता था कि यार हम जो बहस कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो डिलीवर करना है वो खिलाड़ियों ने करना है। तो जो खिलाड़ी आप खिला रहे हैं, जिन खिलाड़ियों के साथ आपने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट कवर की है, मुझे भी मौका मिलता रहता है, तो ये उस लेवल के प्लेयर्स नहीं मुझे इस टीम में नजर आते हैं। लेकिन वो तो ये फरमा रहे थे कि क्या हम टीम चेंज कर दें। वो ये कह रहे थे कि सुफियान मुकीम को और इरफान खान नियाजी को तजुर्बा नहीं था। तो आपने सवाल किया बेग साहब उनसे कि जब 92 का वर्ल्ड कप हम खेलने गए थे तो किस किस को तजुर्बा था? वसीम हैदर उस टीम में थे, इकबाल सिकंदर उस टीम में थे, आकिब जावेद थे, उसके अलावा मोइन खान थे, 2 साल हुए थे उन्हें आए, उसके अलावा इंजमामुल हक थे, मुश्ताक अहमद थे, ये सारे थे। तो क्या इनको तजुर्बा था उस वक्त? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही आपको एक ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन आपकी है, जो नॉलेज आपका है क्रिकेट का, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन आपने सवाल किया आकिब जावेद से? डेफिनेटली उनसे जब सवाल किया वो एक्चुअली इस खुमार में है कि जो टीम हमने सिलेक्ट की है ये बेहतर है। जहाँ तक तजर्बे का ताल्लुक है तो देखें वो उनका ये कहना था कि तजर्बा खेलने से आएगा। कुछ प्लेयर्स हमारे जो थे वो दीनी वाले से बड़े मजबूत दिखाई देते हैं दीन में, तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि दुआओं से मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब प्रोफेशनली जब आप ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हैं, जब आप परफॉर्म करते हैं, तो यकीनन इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ती है। ये बताइए बेग साहब, कता कलामी होती, कप्तान साहब कहाँ थे कल? वो तशरीफ नहीं लाए, लेकिन क्या उनका मीडिया से कोई इंटरेक्शन हुआ या वो भी अभी सदमे से निढाल है, बाहर नहीं आए? बारिश की वजह से वो थोड़ा सा शर्मा के थे, ग्राउंड में नहीं आए। बाबर आजम और दूसरे प्लेयर आए थे थोड़ी देर के लिए, फुटबॉल खेला उन्होंने ग्राउंड के अंदर, जिसकी वजह से प्रैक्टिस सेशन जो था वो मनसूख कर दिया गया। और बारिश ही है जो अब आपके मसाइल को उजागर कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस को दिखा रही है। क्योंकि खेलने का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि इतने बड़े इवेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट करके या पाकिस्तान की टीम को विनिंग ट्रैक पर लेकर आए। जी आपसे आखिरी सवाल, आप इतने अरसे से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, मसला क्या है ग्राउंड के साथ? ग्राउंड में हमेशा पानी जमा हो जाता है, जब भी बारिश होती है मैच जो है उसको या तो मनसूख करना पड़ता है या बहुत सारे मसाइल हैं। क्या इसको इस तरफ कोई तवज्जो दी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? साबिक वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला भी रहे, वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी विजन के मुताबिक डिफरेंट पंजाब के शहरों में ग्राउंड बनाने का प्लान नहीं 93 में उन्होंने ही बनवाया था जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। 93 में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बना, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का पहला मैच हुआ और सामने जो पार्क है उसका नाम भी नवाज शरीफ पार्क के नाम पे रखा गया था। मैं सही हूँ? जी जी, वो उसका नाम तब्दील होता रहता है, लेकिन इस स्टेडियम का जहाँ तक ताल्लुक है ये बेसिकली उन्होंने बनाया था फुटबॉल ग्राउंड और मल्टीपर्पज ग्राउंड का। अच्छा। इनके माइंड में प्लान था कि यहाँ पे डिफरेंट गेम्स होंगी। और अगर आप पिंडी खुद भी ट्रैवल करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, तो अगर आप देखें तो पिंडी की जो सराउंडिंग है तो उसका जो एरिया है, जिस एरिया में बना है, ग्राउंड का जो लेवल ऑफ ग्राउंड है वो थोड़ा सा डाउन है, यानी कि सतह जमीन से थोड़ा सा नीचे है। सही। तो जब बारिश होती है आपको पता है यूजली, क्योंकि फोरकास्ट इस्लामाबाद के गिरदोनवा में पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पे फोरकास्ट चेंज होता है, बारिश होती है और ज्यादा जो है ना उसका एरिया वो इसी एरिया से ही कवर्ड होता है, यानी कि ये हिल स्टेशन के करीब होने की वजह से बारिश का जो भाव है, दबाव है या इधर आ जाता है, ज्यादा होता है। ठीक है। ग्राउंड के अंदर पानी खड़ा हो जाता है, पिच को तो ये कवर कर लेते हैं मॉडर्न तरीके से, लेकिन जो उसका आउटफील्ड है उसको सुखाने में, उसका पानी को ड्रेन आउट करने के लिए इनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डिफरेंट जो हमारे वास्ता के इदारे हैं, तो इसमें काफी तवज्जो करते हैं, लेकिन जब तक आप एक प्रॉपर ग्राउंड हल नहीं, जब तक आप इसका निजाम नहीं बनाएंगे तब तक आपको मिसाइल कर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बेग, एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर। एक्सप्रेस रोजनामा एक्सप्रेस में भी ये रिपोर्टिंग करते हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी करते हैं। इनसे हम बात कर रहे थे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट की दिगरगू सूरत हाल पर इनसे मजीद बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और ये मैच जो है
वो लगता यही है कि बारिश की नज़र होगा, क्योंकि 2 बजे मैच शुरू होना था, ना तो टॉस हुआ और जिस तरीके से बारिश हो रही थी तो उससे लग यही रहा है। अब हम देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। एक ग्रुप ए से तो 2 टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, पाकिस्तान और भारत। शायद मैं पाकिस्तान को ही समझ रहा था लेकिन गलती से निकल आया, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। भारत और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं और इस ग्रुप से अभी दिलचस्प सूरत हाल है। खुरम, क्या देखते हैं इस ग्रुप से कौन जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या अफगानिस्तान? नहीं, अब जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो मैच है ना कराची में, हाँ वो तो मैच होगा। अब मैच हो रहा है जो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान, हाँ, और उसमें है बारिश। फिर क्या होगा? एक पॉइंट उसमें मिला, अफगानिस्तान बाहर हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया के कितने हो जाएंगे? 4 पॉइंट हो जाएंगे ना। हाँ। और उनके भी हैं। और साउथ अफ्रीका को सिर्फ मैच जीतना है कंफर्म होने के लिए, अगर जीतता है तो। और अगर हारते भी हैं तो ज्यादा नेट खराब ना हो, बिल्कुल नेक टू नेक होके भी हारेंगे तो तब भी वो क्वालिफाई करेंगे। मगर अगर मैच होता है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, लाहौर तो एक चाम पैदा होगा टूर्नामेंट में कि भाई सरप्राइज पैकेज के तौर पे अफगानिस्तान जिस तरह क्रिकेट खेल रही है और आ सकती है। देखें, क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली है इस मैच में और फिर जीते हैं, फ्लूक में नहीं जीते कि जी उन्होंने गंदी खेल ली और वो तुक्का था, तुक्का नहीं हुआ। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे लास्ट ईयर। इंडिया के आगे क्या हो जाता है अफगानिस्तान? नहीं, देखिए रात में उनके जो मेन वेपन है उनके साथ खेलते हैं ना, नबी भी बहुत ज्यादा उनके साथ खेलता है। आईपीएल की बात कर रहा हूँ, राशिद खान। अब तो वो टॉप, वो बोलता है मेरे को आईपीएल से बाहर नहीं होना, भले बिग बैश छोड़नी पड़ जाए, और वो बिग बैश छोड़ भी देता है वो। अब वो रेगुलर बिग बैश नहीं खेल रहा, क्योंकि देखिए वर्कलोड तो ज्यादा ना, फिर मुल्क के लिए भी खेल रहे हैं इनके। अच्छा, इनकी ना पूरे साल क्रिकेट बहुत है, अफगानिस्तान करते रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट है, और ये पैशन से खेलते भी हैं, इसलिए शायद उनकी क्रिकेट जो है वो अच्छी तेजी से स्टेप अप हो रही है। और नए प्लेयर उनका काफी नए आ रहे हैं, काफी नए प्लेयर है, और अंडर 19 से जो प्लेयर आ रहे हैं बहुत तगड़े आ रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलने वाले। उनका ब्रॉटा भी उनको यही किया जा रहा है कि खेलो खुला, शॉट्स खेलो, अपना खुल के अपने आप को एक्सप्लोर करो। वो बात सारी आती है कि बैक आपको किस तरह कर रहे हैं, बोर्ड किस तरह आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपके साथ कोचेस कौन लगे हुए। अब आप सोचें, अफगानिस्तान की जो बैटिंग कंसल्टेंट है वो यूनुस भाई हैं, और उनकी जो क्रिकेट एथिक्स हैं या क्रिकेट बेसिक है यूनुस भाई की, बड़ी सिंपल है। रोटेट करो स्ट्राइक को, डॉट बॉल्स कम करो, जब सेट हो जाओ तो फिर एक्सीलेट करो, और यही रिक्वायरमेंट है। और वो उनकी बैटिंग में दिख रहा है। पहले मैच में वो थोड़ा सा बैकफुट गए, मगर टोटल अच्छा किया उन्होंने, रीजनेबल टोटल किया। मगर दूसरी जो मैच खेला उन्होंने, जब वो सेट हुए उसके बाद जो उन्होंने गियर शिफ्ट हुआ है, उसके बाद उन्होंने देखा नहीं है पलट के। लेकिन उनके तो यूनुस खान है, हमारे भी तो हैं शाहिद असलम। देखें, ये सोचने का अलमिया है ना, आपका लेजेंड। हम यूनुस खान की खिदमत नहीं ले सकते, इसलिए कि क्यों नहीं ले सकते, यही एक सवाल है, क्यों नहीं ले सकते? वो सच बोलता है ना, वो सुनता नहीं है किसी की। यहाँ तो वो लोग है ना यस्सर वाले लोग, बस सर, और ऊपर से बस उन्होंने कल बात ही एंड कर दी। हम फजूल टाइम जाया कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की बात करके, माजरत के साथ ये बोलना पड़ रहा है। जब आके भाई ने बोल दिया कि सब सही है, तो बस सब सही है। फिर लोग जो है वो फातिहा पढ़ लें, फिर फातिहा क्या लोगों ने, मैं आज यकीन माने, मुझे नहीं लगता सुबह से मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि आज पाकिस्तान का मैच। ये पहली दफा मैं अपने कैरियर में देख रहा हूँ जब से होश संभाला है कि पाकिस्तान टीम का मैच है, और किसी को ये नहीं पता हाँ चाहिए होगा, चल चाहिए। बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, लेकिन उन्होंने बड़ा मायूस किया। हम प्रोग्राम के आखिरी जीत की धुन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, जीत की धुन, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के हवाले से कि जहां आज बारिश का डेरा है, और लगता यही है कि ये मैच बारिश की नज़र हो जाएगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक एक पॉइंट मिलेगा। कहाँ पाकिस्तान ने कोई पॉइंट नहीं लिया था, हम इस एक पॉइंट पर ही खुशी का इजहार करेंगे। तो अब देखते होता क्या है। हमें ज्वाइन कर लिया है आमिर सुहेल ने, और आपको पता है कि फ़्लाइट्स और शेड्यूल और फिर रुकना रुकाना बहुत सारी चीज़ें, अपना सामान भी छोड़ आए हैं, लेकिन ये कि हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। तो अब पाकिस्तान में ये होता है, वरना आप बाहर जहाँ ट्रैवल करते हैं कि टाइम पे फ्लाइट्स चलती हैं, कॉम्पनसेशन मिलता है। कंपनसेशन। यहाँ तो आप उल्टा देंगे ना कंपनसेशन।
छोड़े चलता है। अच्छा ये बताएं कि आज पाकिस्तान और उसका मैच है बांग्लादेश का, और रावलपिंडी में बारिश ही बारिश है, और फिर कल जो है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी सुना है लाहौर में बारिश की पेशगोई की गई, तो इस टूर्नामेंट का मज़ा तो किरकिरा हो गया। देखिए ऑब्वियसली जब आप मैचेस देखें कि किस नौयत के हो रहे हैं, जो पीक किया ये टूर्नामेंट वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले मैच से किया, और आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि मैचेस बहुत तगड़े होंगे। साउथ अफ्रीका भी फॉर्म में, आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि बारिश की वजह से तो थोड़ा सा किरकिरा हुआ मज़ा। कल अफगानिस्तान की जीत को आप कैसे देखते हैं? सरप्राइजिंग, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग, लेकिन आपको एडमिट करना होगा कि जितनी उन्होंने जान मारी है कल मैच में, और हर बंदा जो था वो मैच में इन्वॉल्व था। इवन आपने देखा होगा कि मिस फील्ड अगर हुई है तो क्या रिएक्शन आए हैं, तो उनके लिए मेरा ख्याल है उन्होंने एक बेंचमार्क हुआ था कि हमने ये मैच जीतना है। नहीं केस उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रहे, हमारी बॉडी लैंग्वेज को क्या हो जाता है? हमें नहीं जीतना होता, हर टीम चाहती है जीते। देखिए ये एक ना बड़ी पिंचिंग सी बात है जब ये होती है ना कि हमें क्या हो गया। अब देखिए वो हमारे से सीख के वो किधर निकल गए, और उनका जो एटीट्यूड देखें वो क्या है। अब आप अज़मुतल्लाह की बात कर लें, अब इतनी ज्यादा उनकी पेस वेस नहीं है, लेकिन किस अक्लमंदी से बॉल करते हैं। आप देखें बाउंसर जो उन्होंने किए हैं कितने वेल डायरेक्टेड हैं, और जिस मौके के ऊपर इन्होंने बॉलिंग की, जो रूट को जैसे आउट किया, आप देखें कि उस वक्त मैच जो था वो इंग्लैंड के हाथ में था। ठीक है, और जिस तरह ही आए इन्होंने आके टर्न अराउंड किया है बेसिकली। इनके जो प्रीमियर बॉलर थे राशिद खान स्ट्रगल कर रहे थे, बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे थे, और मेरा ख्याल है इन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंस किया। आप क्या समझते हैं, अफगानिस्तान कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल? कल मैच है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैच होना चाहिए। अगर नहीं के बाहर हो जाए ना, एक पॉइंट अगर अफगानिस्तान के 3 पॉइंट होंगे, ऑस्ट्रेलिया के 4 हो जाएंगे। देखिए साउथ अफ्रीका के पास अपॉर्चुनिटी है वो मैच जीते, और साउथ अफ्रीका के अभी 2 पॉइंट्स हैं, सही है, और तो इंग्लैंड तो वैसे ही जा चुका है, आउट हो चुका है। नहीं, साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट, हाँ, एक बारिश की वजह से। तो अगर वो मैच जीतेगा ना तो थ्रू कर जाएगा, इन 5 हो जाएंगे उसके। तो इनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी, हाँ भाई हमने मैच जीता, हमारे नसीब में बारिश ने लिखा नहीं था तो हम रह गए, मगर मैच होना चाहिए, और भले कम ओवर्स का हो। अच्छा एक चीज और है, अगर कम ओवर्स का हुआ ना तो थोड़ा सा अफगानिस्तान डेंजरस टीम है, ये बता दूं आपको, क्योंकि देखिए ये लोग एक इनके लिए मशहूर है, कश्तियां जला के खेलते हैं। लेकिन इसमें आप ये देखें कि अफगानिस्तान को अब आप इजीली कह सकते हैं ये इंग्लैंड से बेहतर टीम है। इन्होंने वर्ल्ड कप में भी हराया और कल भी हराया, उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशंस में। पिच दूसरी थी लेकिन इतना ज्यादा पिच में फर्क नहीं था। शुरू में ठीक है थोड़ा सा गेम स्लो आ रहा था, लेकिन बाद में बहुत आला पिच हो गई। इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो 350 डिफेंड नहीं कर सकी, ये 325 डिफेंड कर गए। तो इसका मतलब ये है कि ये उनसे बेहतर टीम है। क्या कहेंगे खुर्रम? 10 ओवर छोड़ने का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। किसने 10 ओवर छोड़ दिए? एक पूरे बॉलर शॉट से जा रहे हैं, जो रूट कर लेगा, लिविंगस्टन कर लेगा, हमारे पास कुछ वो हमसे इंस्पायर्ड है ना, हमसे इंस्पायर्ड है, हम भी 4 बॉलर्स के साथ हमसे ज्यादा इंस्पायर है। मुझे बताओ ना, आप 50 ओवर गेम में आप 40 ओवर की कैलकुलेशन करके जा रहे हो, और इफ एंड बट पे बोल रहे हो कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, फिर क्या होगा? लेकिन आमिर आपका हेड कोच तो ये कह रहा है इनको तजुर्बा नहीं था, अंडर 19 के लड़के क्या ले आए, क्या करें हम? किनको? हमारे प्लेयर्स को कहने तजुर्बा नहीं था। 92 का वर्ल्ड कप आप लोग जीते थे। देखिए मैं कल भी आपसे ये बात कर रहा था कि एक्सक्यूजेस की बजाय एडमिट करें। हमें एडमिट करने की जरूरत है, एक्सक्यूज देना नहीं है। हमें एडमिट करने की जरूरत है हम बहुत पीछे हैं। आप इस चीज को सरेंडर करें ना। जब आप सरेंडर करेंगे तो तब आगे बढ़ सकते हैं ना आप। जब आप एडमिट करेंगे यार नहीं हम नहीं अच्छे, हमें जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे आने के लिए। सही। अब अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो बाकी टीमों में कितना ज्यादा है, अफगानिस्तान में कितना एक्सपीरियंस है भाई खुर्रम? जो आमिर कह रहे हैं, आमिर भाई वो तो ये कह रहे हैं कि सब सही है, सब ठीक है, मतलब एंड कर दिया उन्होंने। हम आप ये पूरी दुनिया के टॉप क्लास नहीं, हमारे बस हम जीत नहीं सके, कोई बात नहीं, हमारी टीम बहुत अच्छी है। आई थिंक आकिब जो है बहुत एक्सपीरियंस समझदार बंदा है। आई थिंक वो जो माइकल क्लार्क, हमने भी यही बातें की, आपने देखा क्लिप? मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। उन्होंने ये कहा कि बैड प्लानिंग से जो है वो बैड प्लानिंग बेहतर है ना प्लानिंग होने से। सही कह। और उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई प्लान नजर नहीं आया। कल उन्होंने आकिब को तोप के दहाने पे रख दिया, लगता है ये। उन्होंने अब तोप
नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात की है कि भाई जब इस लेवल पे आप क्रिकेट खेलने आते हो और जब आप ये एडमिट कर रहे हैं कि हमारी टीम इनएक्सपीरियंस्ड है, तो फिर आपने उनको प्रॉपर प्लानिंग करके देनी है। इस पर हम रात के शो में बात करेंगे, ये बताते हुए कि जोश जगा दे जीत की धुन। इट वाज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट वाज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बे, खुर्रम मंजूर और आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।